Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson, The Inventor Who Kept His Promise. Dear student, so let us start from second paragraph. वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म। एक समय की बात है, ही कहने का आशय ये है कि एडिसन वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक मुर्गी पालन केंद्र गया विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। एक बार यंग एडिसन यानी छोटा एडिसन अपनी माँ के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र गया। देयर ही सा ए हेन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने इस विषय में अपने माँ से पूछा। एंड सी एंसर्ड, उसने उत्तर दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, अर्थात द हेन वह मुर्गी, हैचिंग इट्स एग्स अपने अंडों को सेह रही है। उसकी माँ ने उत्तर दिया कि वह मुर्गी अपने अंडों को सेह रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूजे उन अंडों से बाहर निकल आएंगे। व्हाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं उन अंडों को क्यों नहीं सेह सकता हूँ। यंग एडिसन ने सोचा, जब एक मुर्गी उन अंडों को सेह सकती है तो मैं उन अंडों को क्यों नहीं सेह सकता। ऐसा नवयुवक एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डोजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे लिए। एंड सैट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसने कोई भी चूजा नहीं प्राप्त किया। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने उन अंडों को मसल दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, इस प्रकार से उसने अपनी कमीज को भी नष्ट कर दिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और इस प्रकार से उस दिन उसने अपनी माँ से अच्छी खासी पिटाई प्राप्त किया। अ रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, एक वास्तव में मजाकिया लड़का, वाज नॉट ही, क्या वह नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह अपने इन सभी प्रयोगों में फेल हो गया, असफल हो गया। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे कुछ चीज़ें सीखा। ही हैड लर्न, उसने सीखा। दैट कि हिज आइडियाज़ वेयर रॉन्ग, कि उसके जो विचार थे वो गलत थे। उसने उन प्रयोगों से सीखा कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फंड ऑफ बुक्स, ही वॉज फंड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों का शौकीन था। कहने का आशय है कि वह पुस्तकों का शौकीन था, यानी पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ लिया था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट, हिज फादर उसके पिता, गेव हिम उसे दिया करते थे 25 सेंट, यानी 25 सेंट दिया करते थे। फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक पर। ही रेड, जो वह पढ़ा करता था, उसके पिता उसे 25 सेंट दिया करते थे। उसके पिता उसे 25 सेंट दिया करते थे प्रत्येक पुस्तक पर, जो पुस्तक वह पढ़ता था। ही रेड वाइडली, वह विस्तृत रूप से पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी ही ही रेड वाइडली, वह उन पुस्तकों को विस्तृत रूप से पढ़ता। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और उस धन से, जो धन वह प्राप्त करता। कहने का आशय ये है कि विद द पॉकेट मनी, और उस जेब खर्च से, ही गॉट, जो वह प्राप्त करता। ही बॉट मोर बुक्स, उसने और भी अधिक पुस्तकें खरीदी। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, इस प्रकार से उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर लिया। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माता उसे प्रोत्साहित किया करती थी। एंड हेल्प्ड, और सहायता करती, हिम उसकी, इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में। उसकी माता उसके प्रयोगों में उसकी सहायता भी किया करती थी, उसे प्रोत्साहित भी किया करती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया। दैट कि ही नीडेड मोर मनी, कि उसे और भी अधिक धन की आवश्यकता थी। टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को। कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और भी अधिक धन की ज़रूरत थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, एंड
और ही वांटेड मोर बुक्स, उसे और भी अधिक पुस्तकों की ज़रूरत थी। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, क्योंकि वह उन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो पुस्तकें घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, और नए स्थानों को और नए लोगों से मिलना चाहता था। वह बाहर जाना था चाहता था और नए स्थानों को देखना चाहता था और वहाँ के नए लोगों से भी मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई पुस्तकों को भी पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब, इसलिए उसने एक जॉब करने का निर्णय लिया, इसलिए उसने एक नौकरी करने का निर्णय लिया। इन द रेलवे में, इस प्रकार से उसने रेलवे में एक नौकरी करने का या एक छोटा सा व्यवसाय करने का निर्णय लिया। एट द फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उसके माता पिता ने इस विचार को पसंद नहीं किया। एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। बट दे अग्रीड, लेकिन वे लोग सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जो है वे लोग सहमत हो गए जब उसने अपने निर्णय के लिए उन्हें अच्छा तर्क प्रस्तुत किया। मतलब अपने इस निर्णय के लिए उसने अच्छा तर्क दिया तो उसके माता पिता भी उसकी बातों से सहमत हो गए। सो एडिसन बीकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इस प्रकार से एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया, अर्थात अखबार बेचने वाला लड़का बना। ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और वह डेट्रॉयट से आया जाया करता था। ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, वह डेट्रॉयट तक आया जाया करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर स्वीट्स एंड फ्रूट्स, ही सोल्ड, वह बेचा करता था, न्यूज़पेपर अखबार बेचा करता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचा करता था, फ्रूट्स और फल बेचा करता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, इस प्रकार से उसने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा। एट सपर, शाम के भोजन के समय। दैट नाइट, उस रात को उसने अपनी माँ से शाम के भोजन के समय कहा। टेक दिस $, इस डॉलर को लो। माँ, मदर, उसने कहा माता इस $1 को लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। $1, $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मतलब जो कुछ मैं कमाऊंगा उस धन से मैं तुम्हें प्रत्येक रात $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और इस प्रकार से उसने अपना वादा निभाया। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ए ईयर और 2, 1 या 2 वर्षों के बाद एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने का, हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना स्वयं का अखबार। 1 या 2 वर्षों के बाद एडिसन ने अपना स्वयं का अखबार निकालने का निर्णय लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छपाई मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड, वह प्रकाशित करता था। एंड प्रिंटेड, और छापा करता था। हिज पेपर, अपने अखबार को, वह अपने अखबार को प्रकाशन करता था और छापा करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, इस प्रकार से उसने कई प्रतियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन कमाया। विथ द मनी, और उस धन से ही गाट, जो उसने प्राप्त किया, मतलब उस धन से जो धन उसने प्राप्त किया। ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने अपने रेलवे के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर लिया था। अखबार बेचने के बाद जो धन उसने प्राप्त किया, उस धन से उसने रेलवे के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर लिया। सो स्टूडेंट, लेट अस सी थर्ड पैराग्राफ। When he was 15, जब उसकी उम्र 15 में 15 वर्ष की थी। He met with an accident, उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। That affected his career, जिससे उसका कैरियर प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment, जब वह एक प्रयोग कर रहा था। In his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। द ट्रेन टर्न्ड राउंड, द ट्रेन, रेलगाड़ी, टर्न्ड राउंड, घूमी, एक कॉर्नर, एक कोने में। रेलगाड़ी एक कोने में घूमी, यानी रेलगाड़ी एक कोने में मुड़ी।
देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, इस प्रकार से एक अचानक का झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, एक फास्फोरस का टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज, उसके डिब्बे के फर्श पर गिरा। एंड इट कट फायर, और इस फास्फोरस ने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर, इसके पहले वह अपने न्यूज़पेपर को बुझा सकता। हैड कट द फायर, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वह इस आग को बुझा पाता। द न्यूज़पेपर हैड कट द फायर, न्यूज़पेपर कहने का आशा ये है कि वह आग न्यूज़पेपर में भी लग गई। इसके पहले कि वह इसे बुझा पाता, न्यूज़पेपर्स ने भी आग को पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, एडिसन मदद के लिए पुकारा। द गार्ड केम इन, रक्षक अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ साथ, इस प्रकार से द गार्ड केम इन, वह रक्षक अंदर आए, जो गार्ड होते हैं रेलवे वैगन में, अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ साथ यानी गार्ड और एडिसन मिल करके दोनों लोग साथ साथ उस आग को बुझाने में सफल हो सके। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन इसके बाद लेकिन इस घटना के बाद ट्रेन में एडिसन की सेवा का अंत हो गया। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसे अगले ही स्टेशन में डिसमिस कर दिया गया, अर्थात उसकी सेवा बर्खास्त कर दी गई, उसे ट्रेन के वैगन से, ट्रेन के डिब्बे से हटा दिया गया। सो डियर स्टूडेंट, वी विल स्टडी the next day. That is over.